अवेंजर्स डूम्सडे में रूमर्स है कि हमें एक नए कैप्टन अमेरिका का ग्लिम्स मिल सकता है, हाइड्रा कैप्टन। लेकिन हाइड्रा कैप्टन है कौन, उसका ओरिजिन क्या है? आज इस वीडियो में मैं उसका पूरा कॉमिक ओरिजिन बताने वाला हूँ। कैप्टन अमेरिका एक ऐसा हीरो जो हमेशा ट्रूथ, जस्टिस और फ्रीडम के लिए लड़ा। लेकिन सोचो अगर मैं कहूँ कि स्टीव रॉजर्स अपने ही दोस्तों को धोखा देकर हाइड्रा का एजेंट निकला था। जी हाँ, ये शॉकिंग मोमेंट मार्वल ने हमें दिया था 2016 में, एक स्टोरी लाइन जिसे फैंस आज भी हाइड्रा कैप के नाम से याद करते हैं। सब कुछ शुरू होता है कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स 2016 इशू 1 में, जहाँ एक हाइड्रा के एजेंट को मारने के बजाय स्टीव उसका साथ देता है और पैनल के लास्ट पेज में वो अपना फेमस वर्ड्स के बजाय कहता है हेल हाइड्रा। फिर इशू 2 में हमें इसका असली रीजन पता चलता है। कॉस्मिक क्यूब के एक फ्रैगमेंट से बनी छोटी बच्ची कोबिक ने स्टीव रॉजर्स की पूरे पास्ट की हिस्ट्री रीराइट कर दी थी। उस हिस्ट्री में स्टीव की माँ को एक हाइड्रा की एजेंट ने बचाया था और चाइल्डहुड से ही हाइड्रा ने उसे ट्रेन किया। इस री रिटन पास्ट की वजह से स्टीव एक डबल लाइफ जीता है, दुनिया के लिए एक हीरो लेकिन सीक्रेटली एक हाइड्रा का ऑपरेटिव एजेंट। कहानी आगे बढ़ती है सीक्रेट एम्पायर कॉमिक्स 2017 में। इसके इशू नंबर 0 में हाइड्रा कैप अपना पहला बड़ा स्टेप लेता है जब वो अमेरिका के शील्ड डिफेंस सिस्टम प्लैनेटरी शील्ड का कंट्रोल ले लेता है और पूरा कंट्री लॉकडाउन कर देता है। अब इशू नंबर 1 में स्टीव ओपनली हाइड्रा का लीडर बन जाता है और अवेंजर्स के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। उसने हीरोज को डिवाइड कर दिया, कुछ हीरोज स्पेस में ट्रैप हो गए जिनमें है गार्डियंस और कैप्टन मार्वल, और कुछ हीरोज अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस बनाते हैं। इशू नंबर 2 और 3 में स्टीव अपना कंट्रोल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, वो नए हाइड्रा अवेंजर्स बनाता है। अब इस टाइम पे हाइड्रा कैप अमेरिका का सुप्रीम लीडर बन चुका था। इशू नंबर 4 में रेजिस्टेंस हीरो हाइड्रा के खिलाफ अंडरग्राउंड फाइट करते हैं, लेकिन स्टीव हमेशा उनसे एक स्टेप आगे ही रहता है। इशू नंबर 5 में स्टीव अपने प्रोपेगेंडा के जरिए देश के लोगों को कन्विंस करता है कि वही असली ट्रू सेवियर है। इशू नंबर 6 और 7 में हाइड्रा अपनी फुल पावर दिखाता है। कैप्टन अमेरिका अपने पुराने दोस्त के अगेंस्ट खुद बैटलफील्ड में उतरता है, लेकिन कहानी ट्विस्ट लेती है। यहाँ रिवील होता है कि एक रियल स्टीव रॉजर्स अभी भी एग्जिस्ट करता है, वो जो कोबिक के हिस्ट्री रीराइट करने से पहले था। इशू नंबर 9 में रेजिस्टेंस हीरोज कोबिक तक पहुंचने का एक प्लान बनाते हैं ताकि वो असली स्टीव को वापस ला सकें। ये एक टर्निंग पॉइंट था जहां फैंस को उम्मीद मिली कि हाइड्रा कैप का रेन खत्म होने वाला है। अब सबसे बड़ा मोमेंट आता है सीक्रेट एम्पायर इशू नंबर 10 में, जहां हाइड्रा कैप रेजिस्टेंस हीरोज को कंप्लीटली क्रश करने वाला होता है। पूरी दुनिया पर उसका कंट्रोल लग चुका है। तभी कोबिक ओरिजिनल स्टीव रॉजर्स को रियलिटी में ले आती है। ओरिजिनल स्टीव और हाइड्रा कैप एक एपिक फेस ऑफ के लिए रेडी होते हैं। फाइट का इंटेंसिटी और स्केल बहुत हाई है, पंचेस, शील्ड क्लैशेस, स्ट्रेटेजी और पावर्स का कॉम्बो। हाइड्रा कैप अपनी फुल स्ट्रेंथ और कॉम्बैट स्किल्स दिखाता है, लेकिन ओरिजिनल स्टीव अपनी डिटर्मिनेशन और लीडरशिप के साथ इक्वली मैच करता है। ये सीक्वेंस रीडर्स के लिए फुल एड्रेनलिन मोमेंट है। और फिर आता है कॉमिक्स का मोस्ट शॉकिंग पैनल। हाइड्रा कैप म्योनिर उठाने की कोशिश करता है। सबको लगा कि वो हैमर उठा लेगा क्योंकि लास्ट टाइम वर्दी कंडीशंस के रूल्स को मैनिपुलेट किया गया था, लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि म्योनिर का एन्चेंटमेंट सिर्फ टेम्परेरीली मैनिपुलेट किया गया था और अब माइटी थॉर और स्टीव रॉजर्स ही हैमर की रियल वर्दी हैं। हाइड्रा कैप हैमर उठा नहीं पाता और इस मोमेंट का इम्पैक्ट उसके कॉन्फिडेंस और ऑरा पे क्लियरली दिखाई देता है। और अब फाइनली असली स्टीव रॉजर्स हाइड्रा कैप को एक बहुत तेज और पावरफुल म्योनिर स्ट्राइक से फेस पर मार के हरा देता है। ये स्ट्राइक इतना इम्पैक्टफुल था, हाइड्रा कैप का पूरा डोमिनेंस क्रम्बल हो जाता है। अमेरिका हाइड्रा कैप के कंट्रोल से आजाद हो जाता है। हाइड्रा कैप को जेल में डाल दिया जाता है और इस तरह से उसका रेन ऑफिशियली एंड होता है। हाइड्रा कैप का आर्क मार्वल की सबसे कंट्रोवर्शियल स्टोरी लाइन में से एक है। ये फैंस के लिए शॉकिंग इसलिए थी क्योंकि जहाँ कैप्टन अमेरिका हमेशा सैक्रिफाइस और फ्रीडम का सिंबल रहा है, वहीं हाइड्रा कैप उससे बिल्कुल ऑपोजिट था। और अगर अवेंजर्स डूम्सडे में हमें हाइड्रा कैप का ग्लिम्स मिलता है तो सोचो एमसीयू में इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। एक कैप्टन जो हीरोज का लीडर था अब उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन के वापस आएगा। तो ये थी हाइड्रा कैप्टन अमेरिका की फुल कॉमिक ओरिजिन स्टोरी। इसके ओरिजिन स्टोरी पे वीडियो बनाने के लिए मुझे एक कमेंट आया था। आई होप कि भाई आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और आपको क्या लगता है, क्या मार्वल हाइड्रा कैप्टन की स्टोरी को कॉमिक्स से सिमिलर रखेगा या फिर हमें कुछ अलग ही देखने को मिलने वाला है? कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर बताना और ऐसी क्रेजी सुपर हीरो ओरिजिन स्टोरीज, अपडेट्स एंड थ्योरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दिस इज योर मैन सुपरमैनियक साइनिंग ऑफ।